हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम माय साइड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2025। सो आज जो प्रेजेंट हुआ था यूनियन बजट 2025, सो व्हाट इज इट दैट यू शुड बी कीपिंग इन माइंड कंसिडरिंग योर इंटरव्यूज या ऐसी जनरल नॉलेज के लिए व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड इन द यूनियन बजट 2025 ये देखेंगे। नाउ आई विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। तो एक यूनियन बजट का वेबसाइट होता है, unionbudget.gov.in वाला एक वेबसाइट होता है। सो उसमें से मैंने सारे यहाँ पे डिटेल्स उठाए हुए हैं। So I will be talking about a lot of these things, and at the very beginning what I will be doing is I will tell you what exactly is the background तो बजट में होता क्या है, and I'll try to cover it at a slightly deeper level। तो जिनको एक इकोनॉमिक्स के अंदर छोटा सा प्राइमर चाहिए, I think the first slide is going to help all of you। तो स्टार्ट करते हैं with the background in mind। सो बजट ऑफ कोर्स हम सबको पता है दैट इट इज अबाउट स्पेंड्स एंड रेवेन्यूज। तो कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे पैसा जा रहा है, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट। अब पैसा कहाँ से आता है उसका हिसाब तो मतलब एवरी मंथ मोर और लेस वी फिगर आउट रिगार्डिंग दी जीएसटी कलेक्शंस का डेटा कि क्या कलेक्शंस हो रहे हैं, और वहाँ सबसे मोर और लेस अपने को पता चल जाता है कि रेवेन्यूज क्या क्या आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर पीएसयूज भी है तो उनके रेवेन्यूज अपने को क्वार्टर ऑन क्वार्टर पता होते हैं। सो वी काइंड ऑफ नो द काइंड ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग, बट वो पैसा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, all those things are basically the highlights when it comes to the budget। तो स्पेंड्स एंड रेवेन्यूज के ऊपर एक बेसिक चीज होता है बजट का। अब यहाँ पे आई विल बी कवरिंग अ फ्यू थिंग्स जहाँ पे मतलब बजट से कैसे मतलब तुम इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। सो पहली चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दिस हैज बीन द थीम दैट वी हैव सीन ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स, जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहे बट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या बना? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मेरे पास कुछ पैसा है, कुछ कैपिटल है दैट आई एम स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग समथिंग। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सिटी ए और सिटी बी के बीच में एक रोड बना दिया। अब जैसे ही मैं सिटी ए और सिटी बी के बीच में रोड बना देता हूं तो उन दोनों सिटीज के बीच में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो सिटी ए के पास लेट्स से कुछ कमोडिटी है जो सिटी बी के पास नहीं है, और बी के पास कुछ है जो ए के पास नहीं है। तो यहाँ के लोग कुछ चीज़ें वहाँ पे जाके बेचना शुरू कर देंगे और यहाँ के लोग कुछ चीज़ें यहाँ से जाके बेचना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज देर इज ट्रेड हैपनिंग, देर विल बी अ लॉट ऑफ टैक्स दैट इज गोइंग टू गेट कलेक्टेड। ऑल्सो वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस इज ये लोग यहाँ से यहाँ जाके कुछ जो ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड करके उनको कुछ पैसा मिलेगा। अब वो पैसा वो स्पेंड करेंगे ऑन सर्टन गुड्स, एंड द मोर यू स्पेंड ऑन गुड्स द मोर टैक्सेस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट, बिकॉज हर चीज जो हम बाय करते हैं उसके ऊपर कुछ टैक्स होता है। नाउ दैट टैक्स अल्टीमेटली गोज टू द गवर्नमेंट। तो जैसे ही मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, आई एम बेसिकली एनकरेजिंग पीपल इनडायरेक्टली टू क्रिएट वैल्यू फॉर देमसेल्व्स। तो वो पहले अपने लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे और फिर वो स्पेंड करेंगे, और वो स्पेंडिंग से गवर्नमेंट को मिलेगा पैसा। सो दैट इज बेसिकली वन वे ऑफ अर्निंग मनी। दी अदर ब्रॉड थीम, दूसरा थीम जो होता है वहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये सब झंझट में नहीं पड़ते ना। एक काम करते हैं, लोगों को पैसा दे देते हैं, लेट पीपल हैव मनी इन देयर हैंड एंड देन वी एक्सपेक्ट पीपल टू स्पेंड। तो ये वाले बजट का थीम कंज्यूमर स्पेंड्स रहा है मोर और लेस इफ यू लुक एट इट। बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड हियर इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द इनकम टैक्स स्लैब, जो सबसे लास्ट में मैं कवर करूंगा जैसे बजट में भी आज हुआ था। व्हाट आई विल डू टुडे इज आई विल टॉक अबाउट कंज्यूमर स्पेंड्स मोस्टली। तो कंज्यूमर स्पेंड्स में क्या होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ सेविंग 50,000 रुपीज एवरी मंथ, लेट्स से यू आर सेविंग 80,000 रुपीज एवरी मंथ नाउ। तो बड़ा नंबर बता रहा हूं मैं, बट लेट्स से यू आर सेविंग 80,000 रुपीज पर मंथ नाउ। तो जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसमें कुछ तो करोगे। तो वो 30,000 some people will invest that entire 30,000 rupees let's say in the stock market or park it in mutual funds or park it in banks or somewhere। अब ये करने से मैं क्या कर रहा हूँ, इफ आई एम पार्किंग मनी इन लेट्स से म्यूचुअल फंड्स, और इफ आई एम इंश्योरिंग दैट दी कंपनीज हैव हायर मनी और मोर मनी टू स्पेंड, तो वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को एनहांस करेंगे और वहां से ज्यादा आउटपुट जनरेट होगा। या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम पार्किंग इट इन अ बैंक, नाउ द बैंक विल बी एबल टू गिव मोर लोन्स टू पीपल क्योंकि उनके पास ज्यादा सेविंग्स बन गए। तो ऐसे करके मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई एज अ कंज्यूमर एज एन इंडिविजुअल आई एम एनकरेजिंग कंपनीज टू क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स एंड सेल मोर प्रोडक्ट्स। तो वो मैं चीज कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मेरे पास पैसा है और मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेंड कर रहा हूँ, लेट्स से इवन इफ आई एम स्पेंडिंग आई एम गिविंग मनी टू द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस। तो मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैं एक 20,000 का फोन लेने वाला था, बट कल को बिकॉज आई हैव 30,000 एक्स्ट्रा आई विल इंक्रीज माई बजट टू 30,000, और जो मैं एक्स्ट्रा पैसा पे करूंगा वहां से गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिलेगा। सो कंज्यूमर स्पेंड्स को एनकरेज करके भी गवर्नमेंट कैन अर्न मनी, एंड दैट इज बेसिकली द थीम ऑफ दिस ईयर्स बजट। अब हम लोग कवर करेंगे डेफिसिट के बारे में कुछ चीजें जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होंगी या फिर बहुत ज्यादा पता नहीं होंगी। सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सो पीपल हु आर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स और पीपल हु आर कॉमर्स ग्रेजुएट्स माइट ऑलरेडी नो दीज टर्म्स, तो वो लोग थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो। बट अगर
आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स का या कॉमर्स का, देन गो थ्रू द नेक्स्ट 5 मिनट्स, बिकॉज यहाँ पे मैं कवर करूंगा डेफिसिट को। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेगुलर इनकम और रेगुलर एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस। तो रेगुलरली मुझे इनकम मिल रहे हैं थ्रू टैक्सेस, द गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी थ्रू टैक्सेस। कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर बेचता है तो वहां से टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं। सो दैट इज द रेगुलर इनकम दैट द गवर्नमेंट इज गेटिंग। बट गवर्नमेंट को अगर देश चलाना है तो एवरीडे उनको एक्सपेंसेस होंगे ना। तो जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे लोग होते हैं, उनके सैलरीज लेट से जो मुझे डे टू डे चलाने में लगते हैं, स्कूल्स बना रहा हूँ मैं, हॉस्पिटल्स बना रहा हूँ मैं, तो हर जगह पे आई नीड टू स्पेंड मनी टू रन दीज थिंग्स। तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो हम लोग बोलते हैं ना, जो ऑपरेशंस करने के लिए जो मैंडेटरी है, मतलब इसको तो खर्चा करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी और नॉट, वो सेकेंडरी है। बट डे टू डे मुझे अगर चीज़ें चलानी है, आई हैव टू इंश्योर दैट दीज कंपनीज आर रनिंग प्रॉपरली, आई हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट। तो रेगुलर इनकम और रेगुलर एक्सपेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब हर जगह पे रेवेन्यू डेफिसिट होता है। सो फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग 50 रुपीज का पॉकेट मनी एवरी डे, लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड जिसको 50 रुपीज का पॉकेट मनी मिल रहा है। अब वो 50 रुपीज उसको रोज मिल रहे हैं, बट वो स्पेंड कर रहा है 60 रुपीज, तो फिर प्रॉब्लम है। 10 रुपया एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहा है ना वो। अब वो कहीं से तो लोन लेके कुछ तो करके स्पेंड कर रहा है, बट वो स्पेंड तो ज्यादा कर रहा है कंपेयर टू व्हाटएवर मनी ही इज गेटिंग। सो वो डेफिसिट के अंदर रहेगा। तो गवर्नमेंट भी जनरली डेफिसिट के अंदर होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग टू डू द रेगुलर एक्टिविटीज, तो डे टू डे मेंटेनेंस वाले एक्टिविटीज, ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो बोलते हैं। सेकेंड होता है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट के अंदर टोटल इनकम वर्सेस टोटल स्पेंडिंग को हम मैप करते हैं। अब यहाँ पे टोटल स्पेंडिंग में डे टू डे एक्टिविटीज रन करने के लिए तो होंगी ही चीजें, बट अदरवाइज मुझे रोड्स बिल्ड करने हैं, मुझे डैम्स बिल्ड करने हैं, मुझे पावर प्लांट्स बिल्ड करने हैं, मुझे एयरपोर्ट्स बिल्ड करने हैं। तो ये सारी चीजें जो मुझे बिल्ड करनी है वो तो मुझे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए नहीं चाहिए, बट ये एक स्पेशल एक्सपेंस है जिसको मुझे शायद पोटेंशियल दिख रहा है आगे जाके, या तो वेलफेयर के लिए या तो एज अ मनी मेकिंग एक्सरसाइज, राइट। सो अगर मैं एक लेट्स से मैं कुछ स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाता हूँ, तो that is an expenditure that I am incurring today, but I expect some money to come back from there. बट लेट से मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक स्कूल, अब वहाँ से मुझे इनकम मिलेगा ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट आई वांट पीपल टू बी एजुकेटेड, क्योंकि आगे जाके शायद वो ज़्यादा इनकम कमाएंगे, वहाँ से मुझे मिलेगा टैक्स, या फिर वो लोग कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, वहाँ से मुझे मिलेगा टैक्स। इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट एग्जिस्ट्स। तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर टोटल इनकम जो मुझे मिला है वर्सेस द टोटल स्पेंडिंग दैट आई वुड हैव डन। सो ऑफ कोर्स फिस्कल डेफिसिट हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट से ज़्यादा होगा, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट रनिंग द कंट्री ऑन अ डे टू डे बेसिस, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर आर सर्टन थिंग्स दैट आर बिल्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल। अब तीसरी चीज होती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिर से एक बार। अब रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर मेरे पास 50 रुपीज का पॉकेट मनी था और मैं 60 रुपीज स्पेंड कर रहा था। अब लेट से मेरा बहुत मन कर रहा है एक प्ले स्टेशन खरीदने का, तो प्ले स्टेशन खरीदने के लिए तो मुझे तो लोन लेना पड़ेगा या तो ईएमआई पे चीज लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं ईएमआई पे कोई चीज यहाँ पे ले रहा हूँ, देन वो जो एक्सपेंडिचर होगा दैट कम्स अंडर माई फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज डे टू डे एक्टिविटीज के लिए तो एनीवे मेरे पास पैसा नहीं था, बट मैंने एक्स्ट्रा स्पेंड कर दिया, वो भी तो मुझे चुकता करना है। नाउ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव स्पेंड्स को हम माइनस करेंगे। तो प्रोडक्टिव स्पेंड्स मतलब लेट से मेरे पास मैंने एक स्कूल बनाया हुआ है, and I expect that school to be productive to me. I expect the hospital to be productive to me. I expect the Statue of Unity to be productive to me. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं उसको अपने रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर तो डेफिनेटली, या फिस्कल डेफिसिट के अंदर डेफिनेटली उसको यूज नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्टिव स्पेंड्स जो मुझे लग रहा है ना कि वो प्रोडक्टिव स्पेंड है, वो बेकार का खर्चा नहीं है, वो प्रोडक्टिव स्पेंड है, तो उसको मैं हटा के बोलूँगा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो दैट बेसिकली टेल्स मी हाउ मच मनी एम आई स्पेंडिंग which I am spending on something that I don't regard as a future investment. उस टाइप की कुछ बातें यहाँ पे कर सकते हैं। The last thing that I'm talking about is called primary deficit. अब primary deficit का क्या बनता है यहाँ पे? So think about the PlayStation example that I gave you. अब PlayStation तो लोन पे ले लिया, उसके EMI जा रहे हैं। अब एक साल तो ठीक है, तुमने उसको कंसिडर किया कि भाई मेरा तो एक्सपेंडिचर हुआ था, बट नेक्स्ट ईयर में मैं क्या करूँगा, जो भी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ ना ऑन द लोन, दैट आई विल नॉट काउंट, बिकॉज वो मेरा उस साल का खर्चा नहीं है, वो मेरे पिछले साल का खर्चा है जिसके ऊपर मैं कुछ इंटरेस्ट स्पेंड कर रहा हूँ। तो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई विल टॉक अबाउट दिस ईयर। तो प्राइमरी डेफिसिट मुझे ये बताता है कि इस साल मेरा क्या यहाँ पे खर्चा हुआ था। नाउ लेट्स गेट गोइंग टू द एक्चुअल डेटा फ्रॉम द बजट 2025। सो डेफिसिट्स का क्या स्टेटस है इस साल का? दिस इज बेसिकली व्हाट इट लुक्स लाइक। सो दे हैव डन अ कंपैरिजन बिटवीन 2021, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। सो इफ यू लुक एट इट, जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.7% ऑफ द जीडीपी है,
रेवेन्यू डेफिसिट 4.4% ऑफ द जीडीपी है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 3.3% है एंड प्राइमरी डेफिसिट इज ऑल्सो 3.3। तो इसका क्या मतलब बनता है, यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट फिस्कल डेफिसिट 6.7 है, 4.4 रेवेन्यू बनता है, मतलब जो बीच का गैप है आई एम सेइंग 2.3%, दैट बेसिकली हैज गॉन इनटू मेकिंग समथिंग जो मुझे लग रहा है कि आगे जाके शायद प्रोडक्टिव होगा। दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन सॉरी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आई एम सेइंग कि वो मेरे आगे जाके प्रोडक्टिव चीजों में काम आएगा। दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम टू से अबाउट द 3.4%, 6.7 एंड 3.3 के बीच का डिफरेंस जो है। So that is basically how you're supposed to read the deficit trends. अब ये GDP कितना होता है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, 30 must know statistics for GDP at PI, तो वो वाला वीडियो डेफिनेटली देख लेना। I'll put the link to that in the description box below. उसके अंदर मैंने GDP के बारे में काफी डिस्कस किया हुआ है। Now let's move on to the next one. सबसे बड़ा सेक्टर जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी today. So today we basically knew that there were 6 sectors that were spoken about or 4 different parties who were to be benefited from today's budget. So one of them was of course किसान की जो बात की गई थी, right? So we're talking about agriculture और farmers. तो यहाँ पे क्या क्या चीजें की गई हैं? तो 5 highlights that you should be knowing. The first thing is we are talking about high yielding seeds. तो सीड्स के अंदर काफ़ी रिसर्च भी होनी चाहिए, प्रोपोगेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी, उसके लिए एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एजेंडास व्हेन इट केम टू एग्रीकल्चर। एनहांस क्रेडिट थ्रू केसीसी, अब ये किसान क्रेडिट कार्ड्स, ये एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स मिलेंगे 7.7 करोड़ फार्मर्स को लेके एंड 5 लाख तक का लोन यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, ये तीनों लोगों के लिए है एंड यहाँ पे यू विल बी गिवन स्पेशल क्रेडिट कार्ड्स जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू गेट लोन्स और यू विल बी एबल टू मेक परचेसेस एंड मे बी पे लेटर। तो ये एक एनकरेज करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी गई है विच इज अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स फार्मर्स। अब दूसरा यहाँ पे तीसरी चीज जो बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये है यहाँ पे। अब यहाँ पे 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर होंगे और 1.7 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पे फायदा होगा। सो अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हैपन हियर। तो इरिगेशन या फिर इंफॉर्मेशन के बारे में या फिर जो प्राइसेस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होंगी, बट दिस इज गोइंग टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर देयर। कॉटन प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की कोशिश की गई है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव आल्सो सीन सम कंपनीज गेटिंग एनकरेज्ड जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में है। तो यहाँ पे 5 ईयर मिशन है बिकॉज प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी कॉटन फार्मिंग को लेके थोड़ा इंप्रूव करना है। एंड लास्ट वन विच वॉज थोड़ा सा कॉन्टेस्टेड, मखाना बोर्ड इन बिहार। तो यहाँ पे एक बजट के अंदर काफ़ी फनी चीज़ हुई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी एक ओपिनियन रख रहे हैं दैट दिस बजट वॉज हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स डन फॉर बिहार पर्टिकुलरली। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लेयर्स है, कंसिडरिंग इट्स अ कोएलिशन गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स देयर वुड हैव बीन सम डिमांड्स, देयर वुड बी समथिंग दैट इज हैपनिंग, इलेक्शंस आर कमिंग अप। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार को थोड़ा फेवरेबली यहाँ पे ट्रीट किया गया बजट के अंदर। बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी अदर हाईलाइट्स एज वेल। ऑफ कोर्स बिहार काफी प्रोमिनेंटली फीचर किया बजट स्पीच में भी, बट इन एडिशन टू दैट देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट हैव हैपेंड एज वेल। तो मखाना बोर्ड इन बिहार वाज अगेन समथिंग दैट आई वाज पर्सनली नॉट एक्सपेक्टिंग। तो काफी अनएक्सपेक्टेड सा चीज था एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट इज पॉसिबली बेटिंग ऑन कि आगे जाके यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज कम फ्रॉम टुडेस बजट। अब एमएसएमईज, तो जनरली हम लोग बोलते हैं एमएसएमईज जो होते हैं ना, वो कोई भी कंट्री के इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है। रादर बड़े बड़े कंपनीज ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, बड़े फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, अग्री। बट एमएसएमईज का मतलब क्या होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनके लिए क्या चीजें की गई वो देख लेते हैं। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट के बारे में ना काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था। अब हाउ विल दिस अफेक्ट द बैंक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी। तो एनपीएस क्या होंगे, क्या करेंगे आगे जाके, नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले 2 या 3 क्वार्टर्स में बैंक्स कैसे फेयर करते हैं वो देखने वाली बात होगी। बिकॉज जितना ज्यादा तुम क्रेडिट दोगे उतना ज्यादा डिफॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं एंड उतना अगर डेट आ रहा है बैंक्स के पास तो फिर बैंक वो डेट को कैसे राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, ये अपने को देखना पड़ेगा। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट अ बिट लेटर। बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस एनकरेज किए गए हैं। अगेन 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑन उद्यम पोर्टल। तो वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड है वहाँ पे यू विल बी एलिजिबल टू गेट क्रेडिट कार्ड्स। अब ऑफ कोर्स 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड। वो क्या प्लेटफॉर्म पे होगा, कौन इशू करेगा, वो देखना है। But this is basically what it looks like. Again, it could be a welcome step because let's say for example I want to make a purchase of something for my business. तो मैं जाके कुछ खरीद लूंगा, let's say I use an Amazon or I go to some portal and I buy something.
तो वहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ, जिससे ऑटोमेटिकली आई विल बी गेटिंग, यू कैन से इन अ वे 45 डेज का क्रेडिट पीरियड, तो दैट इज अ गुड क्रेडिट पीरियड टू हैव। तो क्रेडिट कार्ड से अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो आई एम एनकरेज टू पंप मोर मनी इनटू द बिजनेस, बिकॉज वहाँ से मेरा आउटपुट और बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मेरा क्रेडिट लाइन थोड़ा लिमिटेड हो जाता है ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। सो दैट वे इट साउंड्स टू बी अ वेलकम स्टेप। अगेन दूसरी चीज काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हुई है, तो अगेन यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर इंटरव्यूज एंड योर जीडीज एंड वैट्स एज वेल, स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। तो जो भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके लिए कुछ स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च कर दी गई हैं, एंड यहाँ पे टर्म लोन्स देंगे 2 करोड़ रुपीज तक के। सो अगेन डिपेंड्स ऑन योर आइडिया, डिपेंड्स ऑन योर द वर्क दैट यू हैव डन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिकली विमेन, शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये यहाँ पे बात की गई है। अगेन दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेंशनिंग दिस इन द बजट स्पीच एज वेल। एक छोटा सा चेंज यहाँ पे हुआ है विच हैज अगेन बीन एन एनकरेजिंग थिंग, कि एमएसएमईज का डेफिनेशन चेंज कर दिया है। सो पहले माइक्रो एंटरप्राइजेस जो थे वो हम लोग बोलते थे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी के अंदर, तो हम लोग उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। अभी उसको रिवाइज करके 2.5 सीआर कर दिया है, एंड दैट इज टेकिंग इनटू अकाउंट दैट द कॉस्ट्स हैव गॉन अप एंड देयर वाज अ नीड फॉर अ रीड्रॉइंग ऑफ लाइंस व्हेन इट केम्स टू एमएसएमईज। तो ये अगेन समथिंग दैट हैज बीन अ वेलकम स्टेप। टर्नओवर को भी 5 से 10 सीआर पे इंक्रीज कर दिया है। सिमिलरली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के स्लैब्स भी बढ़ा दिए गए हैं। इंस्टेड ऑफ 10 and 50 सीआर का इन्वेस्टमेंट, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट 25 and 125 सीआर का इन्वेस्टमेंट, एंड इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर वी आर टॉकिंग अबाउट 100 and 500 सीआर का टर्नओवर। तो अगर एक किसी को क्लासीफाई होना है एज अ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अब यहाँ पे यू विल सी सेक्टर्स में काफ़ी सारे कंपनीज जो शायद अच्छा किए हैं। तो यहाँ पे इफ यू थिंक अबाउट इट, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स, और यहाँ पे क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस द लेदर स्टॉक्स आर बीइंग लुक्ड एट फेवरेबली। तो यू वुड हैव, इफ यू हैव फॉलोड द स्टॉक मार्केट फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स नाउ, सो सितंबर में जब ऑल टाइम हाई किया था निफ्टी ने, उसके बाद से मतलब इट हैज बीन इन अ डाउन ट्रेंड। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, तो 4 कंसेक्यूटिव मंथ्स वी हैव हैड रेड कैंडल्स जहाँ पे नेगेटिव क्लोज हुआ है मार्केट, एंड बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा वरी चल रहा था कि क्या चल रहा है इन कंपनीज एंड ऑल। इवन द Q3 रिजल्ट्स वर नॉट वेरी एनकरेजिंग, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं। सो वन थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज लेदर सेक्टर, फुटवेयर। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा देयर हैज़ बीन एन एनकरेजिंग बिट ऑफ न्यूज़ दैट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पे एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है। यहाँ पे 22 लाख पीपल विल बी अफेक्टेड, 4 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, 1.1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स होंगे। So this is basically something that is a step that the budget has taken. Then development of cluster skills manufacturing ecosystem, किसके लिए? टॉयज के लिए। तो टॉय इंडस्ट्रीज के अंदर भी इंडिया अगेन इज ट्राइंग टू डू अ सिग्निफिकेंट थिंग। इसका पहले मेंशन हुआ था, इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, इफ यू हैड हर्ड वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेस, जो मन की बात होती है ना, वहाँ पे एक एपिसोड तो पूरा टॉयज के ऊपर हुआ था। तो मे बी दैट वाज अ स्टिमुलस, दैट वाज समथिंग दैट वाज एट द बैक ऑफ द माइंड। तो यहाँ पे टॉय बिजनेसेस, टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में होंगे। Then National Institute of Food Technology in Bihar, you guessed it, enhanced income for the farmers, skilling, entrepreneurship। तो ये सारी चीज़ें करेंगे, तो फूड टेक को और थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे थ्रू दीज इनिशिएटिव्स। इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अगर देखेंगे तो सबसे पहला चीज था एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज। सो लास्ट 20 ईयर्स और सो के अंदर डबल हो गए हैं कैपेसिटी ऑफ आईआईटीज। दैट वाज बेसिकली द स्टेटमेंट दैट वाज मेड। अब जो एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी, वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, सम 7,000 सीट्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ एक्सपांशन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो। सेकेंड थिंग, एट अ प्राइमरी स्कूल लेवल, तो जनरली ये डिबेट होता है दैट शुड वी फोकस मोर ऑन हायर एजुकेशन और शुड वी फोकस मोर ऑन प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, पोषण 2.0 इज बेसिकली समथिंग जहाँ पे मतलब विल प्रोवाइड फूड, तो मिड डे मील्स प्रोग्राम वगैरह होते हैं उस टाइप का। एंड सक्षम आंगनवाड़ी, अगेन वी आर एनकरेजिंग वर्कर्स हु विल वर्क इन दिस रूरल एरियाज लेट से, या फिर लोकल लेवल पे जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो बोलते हैं, तो वो वाले वर्कर्स को काफ़ी प्रमोट किया गया है। 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, तो ग्लोबल एक्सपर्टीज पार्टनरशिप से सारी चीज़ें होंगी, बट एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग, तो स्किल डेवलपमेंट अगेन इज समथिंग दैट हैज टेकन सेंटर स्टेज इन टुडेज बजट। दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग। अटल टिंकरिंग लैब्स करके देयर विल बी समथिंग दैट विल बी देयर। 50,000 लैब्स विल बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब इफेक्टिवनेस तो आगे जाके 5 साल के बाद ही पता चलेगा कि कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। बिकॉज जो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास इंडियंस में क्रिएटिविटी नहीं है, ऑल द डिबेट दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ AI एंड हाउ डीप सीक entered the market and Indians were not
able to do it. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो मे बी इन अ लॉन्गर टर्म दिस माइट एक्चुअली हेल्प. But Atal Tinkering Labs is something that I think you need to understand and remember when it comes to education-based projects when it comes to the Indian Union budget. ठीक है. Next, medical education के अंदर 10,000 additional seats करेंगे, 5 साल में 75,000 seats add करेंगे. तो these were the two things that were mentioned in terms of medical education, which again is required considering the number of doctors per 1,000 population that we have in the country. Again, statistics वाला video नहीं देखा है तो do have a look at it. उसके अंदर I have covered healthcare statistics as a completely independent slide, तो उसको एक बार देख लेना. ठीक है. वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो यहाँ पे गिग इकोनॉमी के बारे में बात की गई थी ड्यूरिंग द बजट. सो पीपल हु आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स जो होते हैं, तो गिग वर्कर्स के लिए ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और हेल्थ केयर उनको मिलेगा जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर उनको हेल्थ केयर बेनिफिट्स भी कुछ मिलेंगे. सो दैट वुड बी एन एनकरेजिंग साइन फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन द गिग इकोनॉमी, हु आर पीपल हु आर फ्रीलांसर्स लेट्स से. तो ये वाला एक एनकरेजिंग स्टेप वहाँ पे हो सकता है. मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स कुछ यहाँ पे बात की गई थी, तो जल जीवन मिशन था, 100% कवरेज होगा पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का, 2028 तक उसको एक्सटेंड कर दिया है. सो दैट इज समथिंग विच अगेन विल हेल्प द हेल्थ ऑफ द नेशन इन अ वे. टूरिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा बात की गई थी. टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स डेवलप करेंगे, पार्टनरशिप विद स्टेट्स. इनफैक्ट आई डोंट नो इफ यू हैव ट्रैवल्ड, बट हम लोग ना काफ़ी छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं. हम लोग देखते हैं 6 महीने पहले क्या होता है ना, आज क्या हुआ था. बट इफ यू लुक एट व्हाट वुड हैव हैपेंड से 10, 15, 20 ईयर्स बैक, एंड आज जो टूरिज्म के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आई थिंक वी आर सीइंग अ चेंज दैट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स नाउ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन गवर्नमेंट डूइंग इट और सम पार्टी डूइंग इट और सम पार्टी नॉट डूइंग इट, बट ओवरऑल tourism is improving in certain pockets. Of course there is potential, again this is an opinion, but certain pockets के अंदर there is a lot of potential जहाँ पे improve कर सकते हैं. but काफ़ी जगह पे मतलब tourism काफ़ी standardized हो गया है. guides वगैरह को लेके काफ़ी professionalism आ गया है. if you want to book a guide you can do it from the portal itself. They will have a proper badge and they will not fleece you. तो ये सारी चीज़ें होंगी because of which the tourism will the experience will get enhanced gradually is what I'm hoping for. मुद्रा लोन्स फॉर होम स्टेज, तो अगेन ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल. सो होम स्टेज होते हैं जहाँ पे मतलब अगेन इफ यू आर अ टाउन लेट्स से और अ विलेज जहाँ पे कुछ तो एक हेरिटेज साइट है या कुछ टूरिज्म वहाँ पे एनकरेज करना है. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव होम स्टेज काइंड ऑफ अ मॉडल एज वेल, तो उनके लिए भी मुद्रा लोन्स का प्रोविजन किया गया है. परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट्स, तो भाई मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है, कितने टूरिस्ट आए, क्या उन्होंने स्पेंड किया, वो सब चीज़ों पे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे स्टेट्स को. अगेन कितना ट्रांसपेरेंसी होता है, क्या होता है, दैट अगेन वी हैव टू सी, वी आर नॉट श्योर कि कैसे उसको ट्रैक करेंगे एंड ऑल, बट डेफिनेटली इट इज़ एन एनकरेजिंग साइन. सो ऑन पेपर एवरीथिंग इज एनकरेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इज द थिंग दैट विल मैटर यहाँ पे. Gyan Bharatam mission, again a lot of people might not understand the kind of importance of this, but documentation and conservation of our heritage 1 crore manuscripts को यहाँ पे cover करेंगे. And that again could be extended to tourism and development of or propagation or preservation of Indian culture and historical texts and everything. तो ये सारी चीज़ें आएंगी ज्ञान भारतम मिशन के पास. यहाँ पे again the second part of this ज्ञान भारतम mission was National Digital Repository of Indian Knowledge System. So again something similar, knowledge sharing काफ़ी easy हो जाएगा. Again we have to see what is the kind of infrastructure that the government is using, because ऐसे बहुत सारे portals exist करते हैं but वो general use के लिए ना बहुत ज़्यादा usable नहीं होते. So maybe in the next round the portals will actually become usable and user friendly, तो उनका interface थोड़ा better हो जाए, speed better हो जाए, responsiveness better हो जाए. Maybe that is something that will help us. नेक्स्ट वाले के अंदर यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स, राइट. सो भारत ट्रेड नेट, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये एक इनिशिएटिव किया गया है. एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ हियर. ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, तो क्रेडिट नीड्स जो होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए, रूरल एरियाज के लिए, तो यहाँ पे एक क्रेडिट स्कोर होगा. सो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज क्रेडिट स्कोर के हिसाब से इफ यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर यू विल बी गिवन इजी एक्सेस टू लोन्स. अब यहाँ पे इजी एक्सेस टू लोन्स देने के लिए जो क्रेडिट स्कोर बनेगा, तो नॉर्मली कैसे बनता है, मेरी सैलरी कितनी है, मैंने अपने कितने क्रेडिट कार्ड्स के बिल टाइम पे भरे हुए हैं, मैंने अपने कितने लोन्स टाइम पे भरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. बट रूरल एरियाज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर शायद मेरे पास उतना डेटा नहीं होगा टू अंडरस्टैंड कि मेरा क्रेडिट वर्दीनेस क्या है. सो दिस ग्रामीण क्रेडिट स्कोर विल टेक केयर ऑफ दैट बिट, इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव.
FDI लिमिट फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज फ्रॉम 74 to 100%. अब FDI बढ़ने से क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होता है, ऑफ कोर्स वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वहाँ पे जो इनोवेशन चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी आ जाती हैं. यू विल हैव मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग. द मोर पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग, द मोर पावर टू द कंज्यूमर्स, बिकॉज यू विल हैव मोर ऑप्शंस. अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इंश्योरेंस कंपनी है जो वहाँ पे मोनोपोलाइज किया हुआ है मार्केट को, देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट अ गुड प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट. बट अगर बाहर से कंपनीज आ रही है, बहुत सारे कंपनीज को कॉम्पिटिटिवली हमने एनकरेज किया कि नहीं यहाँ पे आके यू कैन सेट अप शॉप्स, देन इट विल बी बेटर फॉर द एंड कंज्यूमर्स एंड इंश्योरेंस कवरेज बढ़ जाएगा लोगों का इवेंचुअली, विच विल मीन दैट द गवर्नमेंट विल नॉट लूज ह्यूमन कैपिटल. तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी न्यूआंस्ड होती हैं, बट अगेन इट्स सॉर्ट ऑफ एन एनकरेजिंग साइन इफ यू लुक एट इट. 10,000 रुपीज का करोड़ है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स. एंड यहाँ पे एक बात की गई थी AIFs की, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात की गई थी. तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड्स कहाँ पे करते हैं, स्टॉक्स के अंदर करेंगे, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे. बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग थीम्स पकड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, लेट्स से. तो वहाँ पे ऑलरेडी 91,000 करोड़ का कुछ कैपिटल है जो ऑलरेडी प्रॉमिस हो चुका है for across AIFs we are trying to say. Now government is saying कि हम लोग 10,000 crores का fund of fund भी start करेंगे for startups, seeing that we need to encourage startups now. तो ये एक again चीज़ थी. बेसिक कस्टम्स ड्यूटी फुल्ली एग्जेम्प्ट ऑन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स. तो काफ़ी कस्टम्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई थी, बट उसके अंदर वन हाईलाइट दैट आई हैव टेकन इज 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स. और यहाँ पे वी आर प्राइमरी टॉकिंग अबाउट ड्रग्स दैट आर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, क्रोनिक इलनेसेस. तो ये सारी चीज़ों के लिए जो ड्रग्स होते हैं उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी फुल्ली एग्जेम्प्ट करने वाले हैं, ऐसे बजट में बताया गया है. ठीक है. नाउ रुपी कम्स फ्रॉम, तो कहाँ से पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, तो दिस इज बेसिकली द थिंग दैट वी हैव. सो द लार्जेस्ट अमाउंट बेसिकली कम्स फ्रॉम इनकम टैक्स जो हमको दिख रहा है, सॉरी द लार्जेस्ट वन कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. तो हम लोग जो बोरो करते हैं फ्रॉम लेट्स से वर्ल्ड बैंक और सम बैंक्स या कहीं से भी हम पैसा बोरो करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूटिंग द लार्जेस्ट की कहाँ से पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास. सेकेंड इज इनकम टैक्स जो 22% आ रहा है, विच इज अगेन अ सिग्निफिकेंट नंबर. GST एंड अदर टैक्सेस से 18% आ रहा है. Look at it, corporation tax is 17% आता. तो taxation is a very big number and it generally has to be, क्योंकि वहाँ से पैसा गवर्नमेंट के पास आता है. ठीक है. नॉन टैक्स रिसीट्स जो होते हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, कस्टम्स एंड यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ये सारी चीजें हैं. इफ यू वांट अ स्पेशल वीडियो ऑन हाउ टैक्सेशन वर्क्स, डू लेट मी नो, आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट. इट्स नॉट अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही स्पेशलाइज टॉपिक है, बट इफ यू एंजॉय अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, देन डू लेट मी नो. इफ आई गेट अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स फॉर दैट, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो on that, but for now रुपी यहाँ से आता है, ये समझ लेना. टैक्स ऑफ कोर्स एंड टैक्स एंड बोरोइंग्स आर द टू मेजर हेड्स जहाँ से गवर्नमेंट पैसा बनाता है. द सेकेंड थिंग इज रुपी गोस वेयर. तो रुपी कहाँ पे जाता है. सो इफ यू लुक एट अगेन दी थिंग दैट वी हैव हियर, स्टेट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज. तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता है और वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो वहाँ पे स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जाता है. इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी हमने लोन्स लिए हैं, जो भी किया, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स के अंदर जाता है. नाउ दिस ऑल्सो इंक्लूड्स, अगर हम लोग स्कीम्स वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पे इफ यू लुक एट द एंटायर थिंग, जो स्कीम्स होते हैं, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट PPF, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट NPS, ये सारी चीज़ें जो होती है, वहाँ पे भी जो पैसा जाता है, वो सारा पैसा भी यहाँ से गवर्नमेंट स्पेंड करती है. तो यहाँ पे यू विल सी पेंशंस 4% इन अ वे, अदर एक्सपेंडिचर 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो सेंट्रल स्कीम्स होते हैं, राइट, तो वो 8% होगा. तो जो भी मतलब स्कीम की हम बात कर रहे हैं, लेट्स से मिड डे मील प्रोग्राम या जो भी मतलब दोस काइंड ऑफ स्कीम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वहाँ पे कुछ पैसा जाएगा. फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, तो वहाँ पे कुछ पैसा जाएगा. अगेन इफ यू वांट अ डिटेल्ड थिंग ऑन व्हाट एग्जैक्टली आर दीज हेड्स, डू लेट मी नो. आज के स्कोप में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट, बट इन केस अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल टेल मी कि ये कुछ करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. यहाँ पे वन इंटरेस्टिंग थिंग यू विल सी इज डिफेंस 8% जो है. एंड यहाँ पे आई विल टेक यू टू 2 सेक्टर्स विच डिड नॉट डू वेरी वेल टुडे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, विच इज द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द सेंटिमेंट इज. तो रेलवेज एंड डिफेंस के अंदर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था. सो एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन आई मेंशन कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम किया, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ा दिया है, राइट, या कंज्यूमर स्पेंडिंग को एनकरेज कर दिया गया बाय गिविंग मोर मनी इनटू द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे डिफेंस में लोगों को जो एक्सपेक्टेशन था वो शायद नहीं हुआ है. ऑल्दो लास्ट ईयर के बजट
के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो द नंबर इज फ्लैट, बट इफ यू लुक एट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर दैट हैज हैपेंड इन दिस फाइनेंशियल ईयर, यू विल सी दैट देयर इज अ 10% राइज दैट हैज हैपेंड. तो ये एक स्टैटिस्टिक है जो गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ है. बट पीपल वेर एक्सपेक्टिंग मोर टू बी स्पेंट ऑन डिफेंस, पीपल आर एक्सपेक्टिंग मोर टू बी स्पेंट ऑन रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ विच रेलवेज एंड डिफेंस स्पेसिफिकली सॉ अ ड्रॉप टुडे. बट ग्रोथ कहाँ पे हुआ है? इफ यू लुक एट द स्टॉक मार्केट, FMCGs हैव डन वेल. अब FMCGs anyway were not in good shape leading to the budget, so जो भी यहाँ पे एक बाउंस आया है that is welcome. एंड पीपल आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा तो वो स्पेंड ज़्यादा करेंगे, विच ऑल्सो मीन्स इन्फ्लेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट ये सारी चीज़ें करने से पीपल आर थिंकिंग कि FMCG बेटर करेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स विल डू बेटर. सो ऑल योर AC मैन्युफैक्चरर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल, ये सब लोगों के स्टॉक्स थोड़े बेटर ग्रो हुए हैं. एंड थर्ड थिंग, इफ यू लुक एट इट, ऑटोमोबाइल हैज़ अगेन शोन सम स्पार्क. तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हुई है. Now coming to the last part of the entire presentation, ये है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे एंड जो हुआ है. आई नो एवरीबडी हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट दिस, सो आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस. बट जो न्यू टैक्स रेजिम है, तो देयर आर टू टैक्स रेजिम्स दैट एग्जिस्ट. एक पुराना टैक्स रेजिम है, एक नया टैक्स रेजिम है. नए टैक्स रेजिम के अंदर तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट जो तुमको इनकरेज करते हो बहुत ज़्यादा नहीं करते, 75,000 है, प्लस इफ यू आर पेइंग समथिंग इन NPS तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा. Old tax regime में on the other hand you can invest 1.5 lakhs in PPF, you can invest in NPS, you can show health insurance as an expense जिसको offset करते हैं, तो ये सारे benefits मिल जाते हैं. So a lot of people used to prefer old tax regime because it encouraged the habit of saving and वो safer instruments में चले जाते हैं, right? Whereas if I give people more money in their hands, they might make riskier investments जिससे वो लोग और शायद उनका सेविंग नीचे चला जाए, ये हो सकता है. So that's why there is always a debate कि old tax regime better है कि new tax regime better है. But the government clearly wants people to switch to the new tax regime. तो यहाँ पे new tax regime में एक बहुत ही अच्छा बड़ा न्यूज़ जो आज का है, हाईलाइट जो है, हेडलाइंस जो आज के बजट के है, वो प्राइमरीली यही है कि नील टैक्स स्लैब 12 लाख तक चला गया है. 12.75 अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को यूज़ करते हो तो 12.75 लाख तक अगर सैलरी है तो वहाँ पे कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा. बट अगर 12.75 के आगे टैक्स, अगर आगे सैलरी आते तो व्हाट विल हैपन, यू विल बी चार्ज्ड 5% ऑन 4 to 8 लाख रुपीस, मतलब 4 लाख पे 5% का यू विल बी स्पेंडिंग, सो 20,000 रुपीज़ कुछ आएगा. 8 to 12 लाख रुपीज़ जो 4 लाख का स्लैब है वहाँ पे 10% का ये होगा, तो अगेन 40,000 रुपीज़. सो ऐसे तुम्हारे पास यहाँ पे स्पेंड्स होंगे एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट. सो 20,000 40,000, सॉरी आई मिसस्पोक अर्लियर, 20,000 here and 40,000 here, that is basically what you will have to pay if you are earning more than 12.75 lakh rupees. But again if you compare it with whatever was happening earlier, तो savings थोड़े से बढ़ जाएंगे for people who are also earning about 12.75 lakh rupees. In fact you would have seen a lot of memes जहाँ पे लोग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आपका इंक्रीमेंट होके 12.76 लाख हुआ है, तो बोल रहा है अरे मेरा इंक्रीमेंट तो ज़्यादा हो गया, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरा इंक्रीमेंट थोड़ा कम कर दो. बट ऑल दैट इज इन जेस्ट एंड ह्यूमर. अगेन दिस इज अ स्टेप दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर ओवर द last many years and finally it has happened, so a lot of people are rejoicing at this point in time. But आगे जाके इनकम टैक्स रिफॉर्म्स होने वाले हैं, there is going to be a bill that is going to be passed. तो आगे जाके क्या होता है वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज चलो पैसा तो आ गया है हाथ के अंदर, बट अगर GST बढ़ जाता है या फिर कोई जगह पे GST कम नहीं भी करते हैं तो भी इट विल नॉट मीन सिग्निफिकेंट सेविंग्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. तो ये हो सकता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट वीक में वी आर बीन प्रॉमिस्ड एन इनकम टैक्स बिल दैट इज गोइंग टू बी प्रेजेंटेड. तो देखते हैं उसके अंदर क्या प्रपोजल्स हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ GST, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन टर्म्स ऑफ बैंक रेट्स एंड एवरीथिंग, and then we will be able to make complete sense of this. But at this point in time जितना information हमारे पास है, it seems to be a good move. It seems to be giving the money to the consumers who will be able to spend more and of course then contribute indirectly to the government's economy. तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. Now if you like this video, do leave a like below this video. Do comment with your thoughts on the budget, something that you think I missed or something wherein you have a perspective. Do let me know about that. And if you like the video, do share it with your friends so that it reaches to as many people as is possible. And do stay subscribed to this channel for more such meaningful content. I'll see you again in the next video.